Hello everyone, welcome back to another video. This is the rapid revision class for the subject IPC इंडियन पीनल कोड 1860 और हमने आज वाली जो क्लास करेंगे उसमें हम क्रिमिनल ट्रेसपास से स्टार्ट करेंगे सेक्शंस को। और ये आज की हमारी लास्ट क्लास होने वाली है और इसमें हम सेक्शन 441 से जितने हम सेक्शन आगे करेंगे, अब 511 तक तो है ही, तो 441 से आगे जितने हमारा चंक होगा, जो इम्पोर्टेंट चंक होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये आईपीसी की लास्ट रैपिड रिवीजन है, जो कि शायद हमारी छठी या सातवीं वीडियो आईपीसी की। ठीक है, पूरी एक घंटे वाली जो रैपिड रिवीजन में 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ रैपिड रिवीजन में, जिसको मैं सेक्शंस को समझा रहा हूँ, डीपली इंटरप्रिटेट कर रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके। तो आज की ये लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि कल तो फिर लास्ट डे है प्री से पहले, कल और परसों मतलब फ्राइडे और सैटरडे लास्ट डे है, तो सब अपनी प्रिपरेशन रैंडमली अपनी बुक से करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो रहेगी अब आईपीसी की। ओके, सो 1 सेकंड रुकिए। चलो अब विदाउट वेस्टिंग फर्दर सेकंड स्टार्ट करते हैं सीधा सेक्शन 441 से। चैप्टर 17 का सेक्शन 441 से आज हमें करना है। ठीक है, क्योंकि 440 तक हमने कल कर चुके थे, कल के रैपिड रिवीजन में। आज हमें 441 से आगे बढ़ना है। सेक्शन 441 क्रिमिनल ट्रेसपास। अभी क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन दी हुई है कि क्रिमिनल ट्रेसपास होता क्या है। हिंदी में क्रिमिनल ट्रेसपास को बोलते हैं आपराधिक घुसपैठ। अब आपराधिक घुसपैठ क्या होती है वो 441 में दिया हुआ, पढ़ते हैं बॉडी। वो एंटर्स इनटू, जो कोई भी घुस जाता है कहीं पर, और अपॉन प्रॉपर्टी या फिर किसी प्रॉपर्टी पर, मतलब एंटर्स इनटू या अपॉन प्रॉपर्टी। ठीक है, एंट्रेंस इनटू मतलब सीधा सीधा घर में घुस जाता है, और अपॉन प्रॉपर्टी मतलब किसी लैंड पर घुस जाता है। ठीक है, इन द पोजेशन ऑफ अनदर, और वो प्रॉपर्टी वो संपत्ति किसकी पोजेशन में, किसी और व्यक्ति की पोजेशन में, इन द अनदर पोजेशन में। ठीक है, विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, और जो एंट्री ली है, जिस व्यक्ति ने किसी के घर में घुसपैठ की है, किसी के लैंड में घुसपैठ की, एंट्री ली है, तो उसकी इंटेंशन क्या है घुसपैठिए की। उसकी इंटेंशन है कि एक अपराध कमिट करना है। ठीक है, एक अपराध कमिट करना है उस प्रॉपर्टी में घुसकर। और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनोय एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, या फिर जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जिसकी संपत्ति में वह घुस रहा है, घर में घुस रहा है या फिर उसके लैंड पर घुस रहा है, भाई प्लेन लैंड होगा, फार्म लैंड होगा, उसमें घुस रहा है, तो सिर्फ क्या करने के लिए, अपराध करने के लिए। कौन सा अपराध, इंटिमिडेट, डराने के लिए उस व्यक्ति को जिसकी वो संपत्ति है, जिसमें वो घुस रहा है, घुसपैठ कर रहा है। इंसल्ट, उसकी बेइज्जती करने के लिए उस व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की, विक्टिम की। और एनओए, या फिर उसको एनओए मतलब परेशान, ऐसे ही मतलब एनओए करने के लिए। ठीक है, परेशान करने के लिए। एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, जो दूसरा व्यक्ति जिसकी वो लैंड है और जिसका वो घर है, इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, और किसकी जो वो व्यक्ति उस जिसकी संपत्ति में उसके घुसपैठ कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी में, और उसके साथ एनओएंस, इंसल्ट और इंटिमिडेट करना चाहता है उस दूसरे व्यक्ति को, मतलब विक्टिम को। साफ सीधी बात है। तो 441 का पैरा 1 यहाँ हुआ खत्म। 441 का पैरा 2 पढ़ेंगे हम। और हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू, या फिर और फिर जब वो एक व्यक्ति किसी के घर में आया था, तब तो वह लॉफुली आया था, बिल्कुल उसने घुसपैठ नहीं की थी, बिल्कुल आराम से आया था। और अपॉन सच प्रॉपर्टी, या फिर जब बैरन लैंड, एक फार्म लैंड पे एंट्री की थी एक व्यक्ति ने, तब तो वो बिल्कुल लॉफुली आया था। कोई उसको ऐसा नहीं लग रहा था किसी विक्टिम को कि भाई ये मेरे को इंटिमिडेट करेगा, इंसल्ट करेगा या एनोय करेगा। नहीं, जब ऐसा नहीं था, जब उसने एंट्री ली। अनलॉफुली रिमेन्स देयर विद इंटेंट देयर बाय टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनोय एनी सच पर्सन और विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। घुसा तो लॉफुली था, बिल्कुल कानून के दायरे में, भाई घुसा था कानून के दायरे में, घर में घुसपैठ नहीं की थी, एंट्री ली थी घर में। ठीक है, तो मान के चलिए कोई ए ने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है, तो भाई बहुत सारे व्यक्ति को बुला लिया होगा, तो उसमें एक एक्स भी आ गया था, इस एक्स को भी इन्विटेशन भेजा हुआ था, तो एक्स उस पार्टी में आया तो सही, भाई लॉफुली एंटर हुआ, भाई इन्विटेशन दिया है, अब इन्विटेशन से उसने फॉलो किया और उसमें आ गया। ठीक है, बैंक्वेट हॉल में पार्टी अटेंड करने आ गया एक्स ए की। अब घुसा तो एक ही पार्टी में लॉफुली है, पर वहाँ पे रह जाता है, क्या करने के लिए रह जाता है कि अब मैं इनको करूँगा, अब मैं एक की बेइज्जती करूँगा, एक को डराऊंगा और एक को इसको परेशान करूंगा। तो अब उसने क्या किया, एक अपराध कमिट कर दिया। ये तीनों भी कर दिए, इन तीनों में से एक भी कुछ कर दिया एसेंशियल, तो उस एक्स ने, घुसपैठिए ने अब अपराध कमिट कर दिया। कौन सा, क्रिमिनल ट्रेसपास का। और विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, या फिर इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनोय नहीं करता, या कुछ और अपराध करता है, मतलब या तो उसको जो ए है जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी उसको थप्पड़ चट्टू मार देता है, उसको लात घुसे मार देता है, तो उसने उसके घर में आके, उसके बैंक्वेट हॉल में आके, जो हालांकि वो लॉफुली आया था स्टार्टिंग में, तो ऐसा लग रहा था भाई इनविटेशन दिया तो लॉफुली आया, लेकिन एक्स ने बाद में क्या किया, वहीं पे रुका, लॉफुली तो आ रहा था, मतलब आया, एंट्री ली, फिर बाद में ए को पीटा, लात घुसे, थप्पड़ मारा, तो ये उसने क्या किया, क्रिमिनल ट्रेसपास करके उसको हर्ट किया। ठीक है, तो यह था हमारा 441 की मैंने पूरी डेफिनेशन बताई है। अब हम इसका पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे 442।
अब बता रहा है हाउस ट्रेसपास क्या होती है, घरेलू घुसपैठ। 441 में बता रहा था आपराधिक घुसपैठ, अब 442 में बता रहा है हाउस ट्रेसपास, घरेलू घुसपैठ क्या होती है। अब घरेलू घुसपैठ की 442 की हम बॉडी पढ़ेंगे। Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as human dwelling, जो कोई भी आपराधिक घुसपैठ करता है, ठीक है, बाय एंट्रिंग इनटू, और कहाँ कहाँ एंट्री देकर, कहाँ घुसकर, और रिमेनिंग इनटू, तो या तो घुसता तो है और या फिर वहां पर वापस नहीं आता है, अपने आप को एंट्री तो लेता है पर एग्जिट नहीं करता, वहीं पे रुक जाता है, रिमेन रहता है, अपने आप को, अपनी बॉडी को वहीं पे रखता है। इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, किसी भी बिल्डिंग में, वो हाउस भी हो सकता है, वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग भी हो सकती है, और वो कोई टेंट तंबू हो सकता है, ठीक है, या वेसल बड़ी सी कोई समुद्री बोट हो सकती है। यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग, और वो कैसे यूज हो रही है, ह्यूमन ड्वेलिंग की तरह यूज हो रही है, उसमें पब्लिक रहती है, किस में रहती है, बिल्डिंग में रहती है, वेसल में रहती है, बड़ी सी समुद्री जहाज में या फिर बोट में, आजकल क्या बहुत पहले से चली आ रही है बोट्स, उनमें रहती है, या फिर टेंट तंबू में कोई पब्लिक रहती है, और उसमें वो व्यक्ति आता है, और क्या करने के लिए, और एनी बिल्डिंग यूज एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, या जहाँ पूजा पाठ होती है उस प्लेस में एक व्यक्ति घुसता है और वहां पे क्या करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास तो करते हुए घुसता है। whoever commits criminal trespass, इन जगहों पे वो क्रिमिनल ट्रेसपास तो करता है, लेकिन क्या करता है आगे वो, और एज अ प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या किसी संपत्ति पर कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, किसी संपत्ति पर, किसी प्रॉपर्टी पर, किसी जो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, टेंट है, वैसे उसमें, लेकिन कोई कस्टडी किसी ऑब्जेक्ट की कस्टडी रखी है, तो वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति किसके लिए यूज आ रही है, कस्टडी में किसी चीज को रखने के लिए। इससे टू कमिट हाउस ट्रेसपास, तो कहा जाएगा अगर यह सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं तो उसने घरेलू घुसपैठ की है, ठीक है। तो 442 सेक्शन 442 की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी इज एंट्रिंग सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास, ठीक है, आया समझ में। द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट, अगर उस अक्यूज ने जिसपे क्रिमिनल ट्रेसपास लगेगा, जिसपे हाउस ट्रेसपास लगेगा, उसने कोई भी पार्ट अपना एंटर किया ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर, किसका, उस आपराधिक ट्रेसपासर का, उस व्यक्ति का, बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास, अगर कुछ भी उसका भाग भी एक घर के अंदर गया और उससे उसने कुछ अपराध कमिट किया उस प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी के ऊपर, तो वो हाउस ट्रेसपास माना जाएगा। तो मान के चलिए कोई ए ने, वो घर के अंदर तो नहीं घुस रहा है, पर उसने एक बड़ी सी स्टिक ली हुई है, मतलब 20 फुट की कोई स्टिक ली हुई है। अब वो क्या कर रहा है, वो एक रोड पे खड़ा हुआ है, और रोड से, मतलब एक रोड, जो रोड होता है, रोड सड़क पे खड़ा हुआ है, और एक हाउस जो उससे 5 फीट दूर है, उसका डंडा भाई 20 फीट का। अब 5 फीट दूर से उस हाउस के खड़ा होकर क्या करता है, अब जो अंदर एक व्यक्ति खड़ा है बिल्कुल अपने हाउस की लॉबी पे, उसके कंधे पे हिट करता है, अब क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, कंधे से हिट कर रहा है, तो इंटिमिडेट भी किया और उसको एनोय भी किया, परेशान भी किया। तो उसने क्या कर दिया, अभी फिलहाल तो वो सड़क पर खड़ा हुआ है, अंदर तो नहीं गया वो, तो एक्सप्लेनेशन उसको क्लियर कर दी है कि उसने कोई भी पार्ट अपनी बॉडी से छूकर भी कोई अंदर कर दिया ना, और उसने क्रिमिनल ट्रेसपास ऐसे कमिट किया, तो उसको क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लाइबल करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 443, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, छुपकर की घरेलू घुसपैठ, मतलब छुपकर किया क्या, घरेलू घुसपैठ, तो उसकी अलग अब डेफिनेशन है। अब पढ़ते हैं, लर्किंग हाउस ट्रेसपास को पढ़ते हैं, बॉडी को। अब मैं सेक्शन 443 की बॉडी पढ़ रहा हूँ। whoever commits हाउस ट्रेसपास, जो कोई भी घरेलू घुसपैठ करता है, जो 442 में डिफाइन थी, हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील सच हाउस ट्रेसपास, और उसने तैयारी कर ली है कि छुप कर करूंगा अपने आप को, ऐसे घर में घुसपैठ, मतलब घरेलू घुसपैठ मैं इस तरीके से करूंगा कि कोई मेरे को देख ना पाए, छुप कर करूंगा। लर्किंग का मतलब साफ सीधा होता है छुप कर करना, ठीक है। फ्रॉम सम पर्सन, कि मैं कोई व्यक्ति जैसे उस हाउस में रहता होगा, उससे छुप कर जाऊंगा उसके घर में और कहीं छुप जाऊंगा, ठीक है, ताकि वो जो ओनर है उस घर का, जो उस घर का टेनेंट है, वो मेरे को देख ना ले। तो मतलब उसने क्या किया, लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया, छुप कर घरेलू घुसपैठ की। हु हैज अ राइट टू एक्सक्लूड और एजेक्ट द ट्रेसपासर, और उस व्यक्ति से छुप रहा है वो, जिसके पास पूरा अधिकार है कि उसको, जो ट्रेसपासर है, जो घुसपैठिया है, उसको इजेक्ट कर दे, पकड़ के बाहर निकाल दे, ठीक है। फ्रॉम द बिल्डिंग, टेंट और वेसल, किस में से, उस बिल्डिंग में से, टेंट में से, तंबू में से, और उस वेसल में से, समुद्री जहाज में से, ठीक है। विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रेसपास, और या तो कोई और भी जो संपत्ति है जो कि सब्जेक्ट मैटर है, मतलब ट्रेसपास का, मतलब घुसपैठ का सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है,
तो मेनली बिल्डिंग में हाउसेज भी आती है, हॉस्पिटल भी आती है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स भी आती है, मॉल्स भी आते हैं, तो वो सब्जेक्ट मैटर है। और उसमें छुप कर ट्रेसपास किया तो उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो सॉरी, बाहर क्या निकालेंगे, उसने छुप कर ट्रेसपास किया है। इस सेड टू कमिट लर्किंग हाउस ट्रेसपास, तो कहा जाएगा कि उसने लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया है, छिप कर घरेलू घुसपैठ किया, ठीक है। अब सेक्शन 444, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, छुप कर घरेलू घुसपैठ की, और वो भी कब, रात में, रात के अंधेरे में, ठीक है। अब तो 444 का हम बॉडी पढ़ते हैं। Whoever commits lurking house trespass, जिसने भी छुप कर घरेलू घुसपैठ की, और कब की, आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त हो जाने के बाद, एंड बिफोर सनराइज, और सूरज उदय होने से पहले, मतलब बिल्कुल अंधेरे में। भाई सूरज अस्त हो जाता है तो क्या चांदना बजता है, क्या दिन बजता है, क्या सबको विजिबल होता है, नहीं होता ना। तो सूर्य अस्त हो जाने के बाद किसी के घर में घुसपैठ करता है कोई व्यक्ति, और या फिर सूरज उदय होने से पहले भी वहीं पर रहता है, तो उसने क्या किया, उसने किया इस सेड टू कमिट लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, तो उसको कहा जाएगा उस व्यक्ति ने किया छुपकर घरेलू घुसपैठ, और वो भी रात के टाइम में, ठीक है। तो इसकी ऑफेंस की पनिशमेंट अलग मिलेगी। अब सेक्शन 445, पहले ये सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं 441 से लेके 446 तक, ठीक है। उसके बाद सारी पनिशमेंट आ जाएंगी। अब सेक्शन 445, अब ये बता रहा है हाउस ब्रेकिंग क्या होती है, मतलब घर को तोड़ा गया, घर को तोड़ा गया, घर को वैसे मत तोड़ा नहीं गया, मतलब उसको जेसीबी से पूरे को जमीन दोज नहीं कर दिया, घर को बस खिड़की तोड़ी, दरवाजे तोड़े, कोई शीशे तोड़े, और तब एंट्री होने की कोशिश के लिए हाउस ब्रेकिंग की, तो क्या करेंगे, बॉडी पड़ती है 445 की। अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग, एक व्यक्ति माना जाएगा कि उसने हाउस ब्रेकिंग की है, घर के वस्तु को तोड़ा है। हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास इफ ही अफेक्ट्स his entrance into the house or any part of it in any of the 6 ways hereinafter described, तो वो कैसे अपने आप को अंदर कैसे घुसा रहा है, हाउस ब्रेकिंग कैसे कर रहा है, वो जो नीचे 6 तरीके दे रखे हैं ना, इनके हिसाब से कर रहा है, तो उसने हाउस ब्रेकिंग की है। और ये कह रहा है हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास, जिसने घरेलू घुसपैठ की, और कैसे की है, इफ ही अफेक्ट्स, अगर वो परिणाम में लाता है, मतलब घर में घुसने के लिए क्या करता है, हिज एंट्रेंस, वो अपने को एंट्रेंस के लिए उस घर में, उस हाउस में, उस कोठी में क्या करता है, इनटू द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट, उस घर में या उस घर के कोई से भी भाग में। तो मान के चलिए कोई 100 एकड़ का कोई वो है, फार्म हाउस है, उसमें भाई 5 एकड़ में तो फार्म बिल्डिंग बनी पड़ी है, लेकिन वो बचे हुए जो 20 एकड़ है उसमें हॉर्स राइडिंग का क्लब बना हुआ है, तो उसमें भी भाई जहाँ हॉर्स बनते हैं, तो वो भी पूरा 100 एकड़ उस हाउस के अंदर ही आएगा, वो कोई अलग एंटिटी नहीं है, वो भी उसका पार्ट ही है। तो यही कह रहा है, और एनी पार्ट ऑफ इट इन एनी ऑफ द 6 वेज, या उस मेन बिल्डिंग में करता है, या मेन बिल्डिंग से जुड़ी हुई जो हॉर्सेस का तबेला है उसमें करता है, इन 6 वेज में किया है, तो क्या कहा जाएगा कि उसने हाउस ब्रेकिंग की है। हेयर आफ्टर डिस्क्राइब, जो नीचे दिए गए हैं वो पढ़ाऊंगा अभी। और इफ बीइंग इन द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, और इफ, अगर वो रहता है, बीइंग इन हाउस, अगर वो हाउस में पहले से है, और एनी ऑफ पार्ट ऑफ इट फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, या उस पार्ट में, उस भाग में वो पहले से प्रेजेंट है, पहले से क्या लॉफुली घुसा होगा, रह गया होगा वहीं पे, तो उसने क्या किया, अब एक अपराध करने के लिए वो रुका हुआ है यहाँ पे। और हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस देयर, या वो ऑफेंस को अपराध कर भी देता है वहां रहकर हाउस ब्रेक करने के बाद। ही क्विट्स द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट, या फिर उसने भाई एंट्रेंस तो उसने लॉफुली ली थी, पर वो वहां रह जाता है और एक अपराध कर देता है, पर निकलता कैसे, एग्जिट कैसे लेता है, यही बता रहा है। इफ ही क्विट्स द हाउस, वो छोड़ता है हाउस को, एस्केप करता है कहाँ से, और एनी पार्ट ऑफ इट, या हाउस के किसी भाग में से, उस घोड़े के अस्तबल में से, इन एनी ऑफ द 6 वेज, दैट इज टू से, इन जो 6 वेज दे रखे हैं, इनसे या तो वो एंटर करता है, इनसे या तो एग्जिट करता है। अगर इनमें वह मिश्रण आया तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस बन जाएगा, बाय नाइट का अगला है हाउस ब्रेकिंग बन जाएगी वो, अगर ये 6 वे में कोई भी एक्ट आया उस अपराधी का। फर्स्ट, इफ ही एंटर्स, अगर वो घुसता है अपराधी, और क्विट्स, या फिर घर को छोड़ता है, कैसे, थ्रू अ पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, एक उसने गलियारा बनाया है, और उसने गलियारा कैसे बनाया, किसी मिस्त्री की मदद से नहीं बनाया, उसने खुद ही बनाया है, कोई सुरंग खोद लिया उसने किसी घर में घुसने के लिए, एक सुरंग टनल खोद लिया है, मान के चलिए कोई रोड था फार्म लैंड की बिल्डिंग के बिल्कुल साइड में, उसने वहां से एक सुरंग खोद लिया फार्म उस बिल्डिंग में घुसने के लिए, तो उसने क्या किया है, उसने पैसेज बनाया है, और खुद से बनाया, हिमसेल्फ बनाया है। और बाय एनी अबैटर ऑफ द हाउस ट्रेसपासर, या जिसने उसको भड़काया हुआ है, अबैटेड को, जो अपराध करने वाला, हाउस ब्रेकिंग करने वाला, जो घुसने वाला है, उसके अबैटर ने बनाया उसके लिए वो पैसेज, वो गलियारा, वो टनल बनाई हुई है, ठीक है। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास, और सिर्फ किसके लिए बनाई गई है कि ये व्यक्ति जो अक्यूज्ड है, जो इस पैसेज से आएगा और हाउस ब्रेकिंग करे, मतलब घर में ब्रेकिंग करे, घर के कांच कुछ तोड़ के अंदर घुस जाए घर में, ठीक है।
सेकेंडली इफ ही एंटर्स और क्विट, या तो वो अपराधी घुसता है उसमें फार्म लैंड में सुटेबल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बिल्डिंग टेंट वैसे आप इम्प्लाइडली मान के चलिए इसमें। इफ ही एंटर्स और क्विट्स, वह अपराधी घुसता है या फिर उस लैंड को घुसा तो वो फार्म लैंड में लॉफुली था पर वहां पे रह जाता है और फिर क्विट्स करता है, वहां से जाता है। थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय पर्सन, एक ऐसे गलियारे से, एक ऐसे पैसेज से जो उसका मालिक है ना उस फार्म लैंड का, उसको पता ही नहीं था सपनों तक कि मेरे फार्म लैंड में यह गलियारे भी है। कोई मान के चलिए कोई टनल खोद लिया, मालिक को क्या दूर दूर तक पता होगा कि किसी ने टनल भी खोली, मतलब नई बना ली मेरे घर में हाउस ब्रेकिंग करने के लिए, मतलब घर में डाका मारने के लिए, मतलब कुछ भी ऑफेंस हो जाए। हाउस ब्रेकिंग तो मतलब करने का तरीका है भाई, किसी तरह घर में एंट्री हो जाए और किसी तरह उसी टनल से बाहर निकल जाऊं मैं, और जो अलग अंदर फार्म लैंड में घुसकर जो अलग अपराध करेगा वो चार्ज तो उस पर अलग लगेगा। बस ये तो बता रहा है कि हो कैसे सकती है। तो ये कह रहा है इफ ही एंटर्स, वो अपराधी घुसता है, और क्विट्स या छोड़ता है किसको, थ्रू एनी पैसेज, या तो किसी पैसेज के जरिए वो घुसता है उस फार्म लैंड में, या उस पैसेज के जरिए निकलता है। तो मतलब मान के चलिए जब पैसेज के जरिए निकलेगा तो क्या ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो अक्यूज्ड आया लॉफुली हो पर उसने अपराध किया पर जा रहा है वो उस पैसेज के थ्रू, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या फिर वो आया भी उसी पैसेज से और कुछ ऑफेंस किया, घर में चोरी की, डाका किया, कुछ भी किया तो वो गया भी उसी पैसेज, ऐसा भी हो सकता है। नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अबैटर ऑफ एन ऑफेंस, और उस पैसेज की किसी को जानकारी नहीं थी, ना तो उस फार्म लैंड के घर के मालिक को, ना उसकी मम्मी को, ना उसके पापा को, कि भाई हमारे फार्म लैंड में आने के लिए यह कोई एक गलियारा, एक पैसेज, एक टनल भी नीचे खोदी गई है, ठीक है। तो किसको थी बस इंटेंशन, किसको थी कि ये पैसेज है आने जाने के लिए, बस या तो उस अक्यूज को या फिर उसको जिसने भड़काया हुआ है, अबैटमेंट की हुई है उसको थी, ठीक है, अबैटर को थी। फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, और पैसेज किसके लिए बनाया, सिर्फ बस एक ह्यूमन एंट्रेंस के लिए कि उसमें इंसान आ जाए और चला जाए, ठीक है। और थ्रू एनी पैसेज टू विच ही हैज ऑब्टेन्ड एक्सेस बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल और बिल्डिंग, या कोई ऐसा पैसेज उसने बनाया है जिससे कि वो क्या कर रहा है, एक बिल्डिंग पर, एक टेंट पर, एक वेसल पर क्या कर रहा है वो, ही हैज ऑब्टेन्ड एक्सेस, उस एक पैसेज तो मालिकों ने बनाया हुआ है, लेकिन उस पैसेज तक पहुंचने के लिए उसने क्या तकनीक की है, किसी दीवार से वो कूद के अंदर गया है, किसी दीवार से कूद के वो अंदर गया। मान के चलिए कोई फार्म लैंड बना रखा है एक मालिक ने, भाई उसने 100 एकड़ का फार्म लैंड बना रखा है, तो उसने आलीशान बना रखा है, उसने दीवार खड़ी कर रखी पूरी 30-30 फुट की 4 दीवारी करवा रखी, बाउंड्री करवा रखी। अब वो क्या करेगा, वो स्पाइडरमैन तो है नहीं, वो स्पाइडरमैन तो है नहीं कि भाई हाथों से चिपक के चला जाएगा। वो जो एक शूटिंग एरो आती है जिसमें रस्सी जाती है, वो उसने अंदर जो एट द टॉप ऑफ द बाउंड्री उस पर डाली और अब चढ़ के जा रहा है। उसने पैसेज बना लिया ना इससे भी, शूटिंग एरो जिसमें रोप है वो डाली, शूट करी और चढ़ के अब 4 दीवारी के ऊपर जाके फिर एक नीचे रोप, एक शूटिंग एरो नीचे मारी जो लैंड पर धसी वो, और फिर जैसे स्क्रू ड्राइवर लेके वो एक जो वो होता है, वो एक स्टील की वो होती है रस्सी सी, एक स्टील का पार्ट होता है जो ऐसे करके फिर वो नीचे जूम से नीचे उतर जाता है। तो उसने पैसेज बनाया वो भी, ठीक है। ये सेकेंडली हो गया। अब थर्डली और कैसे कर सकते हैं हाउस ब्रेकिंग, इफ ही एंटर्स और क्विट्स, अगर वो घुसता है अपराधी या फिर उसको उस घर से निकलता है। और कहां से निकलता है, थ्रू एनी पैसेज, किसी एक ऐसे पैसेज से, मतलब किसी गलियारे से, पैसेज को गलियारे मान के चलिए, पैसेज तो भाई जिसमें एक ह्यूमन आ जाए और चला जाए, उसने ऐसी व्यवस्था बना रखी कि भाई 2.5 फीट चौड़ा कोई गलियारा बना दिया जमीन में खोद के, टनल खोद के, तो उसमें वो आराम से आ जा सकता है ना, तो वही बता रहा है। इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज, अगर घुसता है किसी पैसेज से और वो उससे ही क्विट करता है, मतलब निकलता है, विच ही और एनी अबैटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास हैज ओपन्ड, तो उस पैसेज को उसने ही या तो खुला छोड़ दिया था आने जाने के लिए, या फिर किसी जो अबैटर है उस ऑफेंस का उसने खुला छोड़ दिया था। तो मतलब इसमें क्या पता लग रहा है अब कि वो पैसेज पहले ही बना हुआ था घर में, तो मालिकों ने वह बनवाया हुआ था, भाई बनवाया होगा किसी काम के लिए, कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, जब बनवाया होगा कुछ ये बिल्डिंग मटेरियल का कुछ मटेरियल वहां से मंगवाने के लिए, ठीक है, तो बनवा भाई XYZ हो सकता है। इसी से हमें यही इंटरप्रिटेशन देखने को मिल रही है कि विच ही और एनी अबैटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास हैज ओपन्ड, मतलब मालिकों ने पहले वो बनवाया होता अपने फार्म लैंड पे, और लेकिन उस गलियारे को उन्होंने बंद किया होता, लेकिन उस अक्यूज ने या अबैटर ने उसको खुला छोड़ दिया, जिससे वह या तो एंट्री ले रहा है या एग्जिट ले रहा है उस पैसे से, ठीक है। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास, और सिर्फ किस लिए खुला छोड़ा है उस व्यक्ति ने, उस अक्यूज ने और उस अबैटर ने, कि बस क्या हो जाए कि हाउस ट्रेसपास कमिट हो जाए, बस किसी तरह घरेलू घर में एक बार ये व्यक्ति दाखिल हो जाए और अपराध कर दे। By any means by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened, ये आ गया ना अब जो मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा था,
किसी भी हालत में जो मालिक है, जो ऑक्यूपायर है उस फार्म लैंड का, बिल्कुल भी उसको उसके फरिश्तों को भी यह खबर नहीं थी कि मैं कभी उसको खोलूंगा या वे आप खुला हो सकता है, लेकिन वह खुला हुआ है, तो उससे वो अक्यूज्ड एंट्रेंस ले रहा है या एग्जिट ले रहा है, ठीक है, तो वो उससे भी हाउस ट्रेसपासिंग, वो हाउस ब्रेकिंग हो सकती है। अब फोर्थली ऑफ सेक्शन 445 का मैं क्लोज फोर्थली पढ़ रहा हूँ। इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक, अगर तो अपराधी घुसता है एक फार्म लैंड में या फिर एग्जिट लेता है उस फार्म लैंड से, बाय ओपनिंग एनी लॉक, और कैसे, किसी ताले को खोलकर, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास, और उस ताले को बस क्यों खोल रहा है कि ये ताला खुल जाए और मैं घर के भीतर, और इन ऑर्डर टू द क्विटिंग ऑफ द हाउस आफ्टर हाउस ट्रेसपास, या ताला खोलकर अंदर तो नहीं आया पर किसी दूसरा कोई बैक गेट का ताला खोलकर बाहर जाता है, तो उसने क्या किया, हाउस ब्रेकिंग की, ठीक है। फिफ्थली, इफ ही अफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, अगर वो व्यक्ति आपराधिक गुस्सा दिखाकर, आपराधिक धक्का दिखाकर एक घर में घुसता है, मतलब अफेक्ट्स, उसने अपना घर में घुसना कैसे किया, क्रिमिनल फोर्स दिखाकर किया, आपराधिक धक्का दिखाकर, या फिर आया तो वो नॉर्मली किसी पैसेज में से छुपकर, लेकिन जब एस्केप कर रहा है, लेकिन जब डिपार्चर कर रहा है उस घर से कुछ अपराध करके कुछ जा रहा होगा, डिपार्चर कर रहा है, या डिपार्चर के दौरान क्या दिखा रहा है, आपराधिक धक्का दिखा रहा है, आपराधिक गुस्सा दिखा रहा है, आपराधिक जोर दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है, और कमिटिंग एन असोल्ट, या फिर असोल्ट ही कर देता है। मतलब असोल्ट क्या होता है, कुछ जेस्चर बनाया, कुछ प्रिपरेशन करी कि अब तेरे को मारूंगा मैं ऑक्यूपायर, मेरे को जाने दे, मारा नहीं अब तक, बस असोल्ट यही होता है कि क्या करा, कोई हाथ में भाई हॉकी स्टिक ले रहा है, बस वही ऐसे से घुमा रहा है गोल गोल कि जाने दे, डिपार्चर करने दे, ना तेरे को ठोकूंगा, तो और बाय थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असोल्ट, या फिर थ्रेटन करता है, डरा देता है कि भाई तेरे को जो ऑक्यूपायर है उस घर का, फार्म लैंड का, कि मेरे को जाने दे, आने दे, नहीं तो तेरे को ठोकूंगा इस डंडे से, हॉकी स्टिक से, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 445 का क्लोज फिफ्थली। अब हम सेक्शन 445 का क्लोज सिक्स्थली पढ़ेंगे। इफ ही एंटर्स और क्विट्स, अगर तो वह अपराधी आता है, एंट्री लेता है या फिर जाता है, by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure and to have been unfastened by himself or by an abettor of the house trespass। ये लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ सिक्स्थली, ये बहुतों को समझ नहीं आता, ये समझेंगे अब। इफ ही एंटर्स और क्विट्स, जब वो अपराधी जिसने हाउस ब्रेकिंग करनी है वो या तो उस फार्म लैंड में घुसता है या फिर एग्जिट करता है, कैसे करता है, बाय एनी पैसेज, किसी गलियारे से करता है, किसी टनल से करता है, या फिर किसी और मेथड से करता है जो कि उसने बनाई है, उसने पैसेज बनाया, या फिर उसके अपराध जो करवा रहा है अबेटर ने बनाया, ठीक है। विच ही नोज टू हैव बीन फासन, जो उसको पता है कि ये पैसेज एक जगह चिपका हुआ, बिल्कुल बंधा हुआ है, फास्टन है, ठीक है। अब चीज फासन किससे हो सकती है, ठीक है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, फासन विद अर्थ हो सकती है, तो मान के चलिए अगेंस्ट सच एंट्रेंस और डिपार्चर, और जो वो है, जो पैसेज है वो फासन किससे है, उस एंट्रेंस और एग्जिट वाले पॉइंट से एक पैसेज फासन है। मतलब मान के चलिए कई घरों में बेसमेंट होती है, जैसे बेसमेंट का जो डोर खुलता है, भाई पुराने घरों में जैसे अंग्रेजों वाले टाइम में 1860 का है, अब तो ऐसी कोई बेसमेंट होती नहीं है, या फिर जो जैसे उसका डोर खुलता था भाई नीचे, जैसे वो हॉन्टेड फिल्म में देखते थे ना, नीचे सीढ़ियाँ जाती थी और डोर खुल के जाती थी ऐसे, ठीक है। तो मान के चलिए वो भी पैसेज ही है, अब भाई मालिक को पता ये पैसेज है, लेकिन उसको अंदर से बांधा हुआ है, उस डोर को अब वो खुला नहीं, भाई यूज में नहीं आता होगा वो बेसमेंट, उसको अंदर से बांध के उसको बंद कर रखा है, या फिर उसके ऊपर जंजीरें लगा के उस बेसमेंट वाले जो ऐसे डोर खुलता था नीचे, वो जैसे हमारा ये गटर का वो खुलता है, गटर खुलता है, उसको ऐसे खोलते हैं, उसको दरवाजे को, लकड़ी वाले दरवाजे को ऐसे खोल के उसका फिर पुराने टाइम में मालिक घुसते थे अंदर उस बेसमेंट में थ्रू सीढ़ियाँ। तो अब क्या भाई बेसमेंट होगी, होगी नहीं यूज में आ रही होगी, वो पुरानी वो जो होता है वो हॉन्टेड हाउस का, जो बेसमेंट में उसमें अपना कबाड़ा वबाड़ा रखते हैं अंग्रेज। तो अब क्या किया, अब मालिक को यूज में नहीं आ रही, तो उसने बांध के वो उसको जंजीरों से रख दिया। तो उसने क्या किया, और उस जंजीरों को बांध के कहाँ पे रख दिया, उस जंजीरों को सीधा एक पेड़ से अटैच कर दिया, तो मालिक ने तो अपनी इंटेंशन में, तो मालिक ने जो ऑक्यूपायर उसने तो परमानेंटली फासन कर दिया ना, भाई मैंने जंजीर बांध दी और इस पेड़ से भी लपेट दिया ताकि कोई इसको खोल ना सके। लेकिन उसने क्या किया, और उसने एंट्री, उस अपराधी ने जो हाउस ब्रेकिंग करेगा उसने एंट्री अब उसको तोड़ के, किसको तोड़ के, जंजीर को तोड़ दिया पेड़ से। अब फासन कहाँ रहा, फासन तो हट गया, और फिर अब उसको भी तोड़ दिया और उस दरवाजे को उठाया और घुस गया उसमें मान के चलिए उस बेसमेंट में, और वो बेसमेंट से अंदर जाने का रास्ता है फार्म लैंड में, ठीक है। या फिर उस जंजीर को पहले ही अबेटर ने तोड़ के रखा हुआ था, बस उसको तो आना था, उठाना था और अंदर जाना था, तो यह भी हो सकता है, ठीक है। सिक्स्थली, अब हमारे 445 के सारे 6 के 6 क्लोजेज हो चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समझने। अब
445 की एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद अ हाउस, एक कोई आउट हाउस है, जैसे ये आउट हाउस ही होता है, जैसे हमने फार्म लैंड का एग्जांपल लिया, तो फार्म लैंड की बिल्डिंग तो 5 एकड़ में बनी पड़ी थी, लेकिन 20 एकड़ में घोड़ों का अस्तबल था। घोड़ों के अस्तबल के साइड में कोई आउट हाउस था, मतलब वहां पे ऑक्यूपायर जो घर का मालिक है, फार्म लैंड का मालिक है, वो नहीं रहता। कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं या कोई और जैसे घोड़ों का जो ख्याल व्याल रखता है, कोई उनके जानकार आ जाते हैं, तो उस आउट हाउस में सो जाते हैं। तो ये कह रहा है एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद हाउस, कोई भी ऐसा आउट हाउस है या कोई बिल्डिंग है जो उस फार्म लैंड के साथ ही अटैच्ड है, तो मान के चलिए वो घोड़ों का अस्तबल है, वो फार्म लैंड के साथ अटैच है ना, वो बिल्डिंग ही है। एंड बिटवीन विच एंड सच हाउस देयर इज एन इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन, और मान के चलिए अब उस फार्म लैंड के वहां से मालिक ने गलियारा बनाया हुआ है नीचे अपने घोड़ों के पास जाने के लिए। हो सकता है भाई एक से एक पड़े, जैसे अगर मान के चलिए घोड़ों को छोड़िए, अब कोई फार्म लैंड है 2 एकड़ में बना हुआ है और मालिक ने स्पेशली 1000 स्क्वायर यार्ड में 1000 गज में नीचे जाने के लिए अपने गैराज में जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। तो अब वो जो रास्ता बनाया हुआ नीचे के जाने के लिए बनाया कि फार्म लैंड के नीचे से ही टनल के थ्रू होता हुआ जो मैंने रास्ता बनाया हुआ अच्छा चौड़ा खासा अच्छा, तो मैं अपने गैराज में पहुंच जाऊँ, जो मेरी मस्त महंगी कार फरारी वगैरह खड़ी है। तो भाई ऐसे काम तो वही करेगा, नीचे रास्ता बनाएगा, मैं अपनी कारों के पास जाके देख सकूँ रात को खड़ी है नहीं खड़ी, ठीक है। तो ये कह रहा है विच एंड अब उनके बीच में इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन है ना, वो ऑक्यूपायर उस फार्म लैंड में रह रहा है, अपने बेडरूम से ही उसने कोई रास्ता बनवाया हो कि भाई यहाँ अपने बेडरूम से मैं नीचे जाऊँ टनल में और अपने गैराज में पहुंच जाऊँ, कोई ऐसा बनाया है। इस पार्ट ऑफ द हाउस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, तो वो भी हाउस का घर का पार्ट है, भाग है, ठीक है, इस सेक्शन के तहत 445 के तहत, ठीक है। तो यह हमने पढ़ा सेक्शन 445 बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। अब आपसे यहाँ से पनिशमेंट चालू हो जाती है। 446 हम पढ़ेंगे हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ओ सॉरी यहाँ से पनिशमेंट चालू नहीं थी, ये आखिरी ऑफेंस रहेगा जो डिफाइन करना है। अब हाउस ब्रेकिंग की है और रात में की है, तो उसकी डेफिनेशन दे रखी है, यही दे रखी है कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, ठीक है। हुएवर कमिट्स हाउस ब्रेकिंग, जो कोई भी घर में हाउस ब्रेकिंग करता है, और हाउस ब्रेकिंग कैसे करेगा, जो 445 में डेफिनेशन बताई ना, इन 6 तरीकों से ऐसे करता है, मतलब किसी पैसे पूसे से घुस के घर में घुस जाता है और कुछ अपराध करता है, तो उसने हाउस ब्रेकिंग की है। आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, अब तो 445 में तो दिन में बता दिया मैंने, लेकिन अब रात का और जोड़ लो। अगर किसी ने रात में हाउस ब्रेकिंग की है इन पैसेज पुसेज से गलियारों से घुसकर, मतलब रात में कब, सूर्य अस्त हो जाने के बाद और सूर्य उदय हो जाने से पहले की है, ठीक है। इस सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तो कहा जाएगा उस अपराधी ने क्या किया है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात में हाउस ब्रेकिंग की है, ठीक है। तो ये 446 था। अब 447 से सबकी पनिशमेंट चालू हो जाती है। अब सुनो पनिशमेंट सारी, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। अब क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट बता रहा है सीधा 446, और डिफाइन ये किसमें था, सॉरी हाँ 447 सीधा बता रहा है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। अब सजा बता रहा है कि जेल कितनी कटवा जाएगी अगर क्रिमिनल आपराधिक घुसपैठ हुई है तो, ठीक है। तो 441 में डिफाइंड था क्रिमिनल ट्रेसपास और 447 में इसकी पनिशमेंट बता रहा, तो पढ़ेंगे अब। हुएवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास, जो कोई भी आपराधिक घुसपैठ करता है, शैल बी पनिश विद इंप्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर टर्म विच में एक्शन टू 3 मंथ्स, तो उसको 3 महीने तक की जेल कटवाई जाएगी, और विद फाइन या फिर जुर्माना होगा, और विच में एक्शन टू 500 रुपीज, और जुर्माना कितना हो सकता है, 500 रुपए तक का हो सकता है जिसने की आपराधिक घुसपैठ की है, और विद बोथ या दोनों भी, ठीक है। तो मान के चलिए किसी बिल्डिंग में उसने नहीं की, किसी टेंट में उसने नहीं की, वेसल में की, उसने की कहां पर, एक सेकंड रुकिए, हाँ, उसने ना तो किसी बिल्डिंग में की, ना किसी टेंट में की, ना किसी वेसल में की, क्या आपराधिक घुसपैठ, उसने कहीं मॉल में जाके की। मान के चलिए एम्बियंस मॉल में किसी ने आपराधिक घुसपैठ कर दी, क्या कर दी भाई, उसमें घुस गया धक्के से, उसको मान के चलिए किसी क्लब में उसकी एंट्री नहीं हो रही थी, मान के चलिए डीरेडोना में जो दिल्ली में, उसमें उसकी एंट्री नहीं हो रही थी, तो उसने क्या किया, धक्के से अंदर घुस गया, तो उसने क्या किया, आपराधिक घुसपैठ कर दी, उसको एंट्री नहीं थी लेकिन फिर भी वो घुस गया, तो उसने क्या किया, तो ऐसे व्यक्ति ने आपराधिक घुसपैठ किया और उसको 3 महीने तक की जेल कटवाई जाएगी, या 500 रुपए जुर्माना देकर भी छोड़ सकते हैं, दोनों 3 महीने की जेल भी और 500 रुपए जुर्माना भी, ठीक है। तो ये 447 हुआ हमारा। अब 448 पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास, अब घरेलू घुसपैठ जिसने की है, तो 442 में डेफिनेशन थी और 448 में अब पनिशमेंट मिलेगी जिसने की घरेलू घुसपैठ की है, घर में घुसा है, वो बिल्डिंग टेंट या वेसल में घुसा है और घुसपैठ की है, घरेलू घुसपैठ की है, और सिर्फ किस मतलब के लिए, उसने इंटिमिडेट करा है वहां जाकर, किसी को इंसल्ट करा है या किसी को एनओए किया है, तो इस मतलब के लिए।
मतलब भाई एक हाउस ट्रेसपास में एक क्रिमिनल ट्रेसपास के तो इंग्रेडिएंट्स हैं ही भाई, ये सारे जो ऑफेंसेस हैं, हाउस ट्रेसपास लर्किंग, हाउस ट्रेसपास लर्किंग, हाउस ट्रेसपास नाइट, हाउस ब्रेकिंग और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, इसमें सब में क्रिमिनल ट्रेसपास के इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे इंटिमिडेशन है, इंसल्ट है और अनोय है, तो ये तो इन्वॉल्व है, इसमें इम्प्लाइडली है, ये कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो 448 हम पढ़ेंगे, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास। अब जिसने घर में घुसपैठ की उसको कितनी जेल कटवाई जाएगी? Whoever commits house trespass shall be punished with imprisonment of either discipline for a term which may extend to 1 year। जिसने घर में घुसपैठ किया और सिर्फ किस मतलब के लिए? किसी व्यक्ति को इंटिमिडेट करने के लिए, उसको किसी व्यक्ति को इंटिमिडेट करने के लिए, उसको इंसल्ट करने के लिए, उसको एनोय करने के लिए, और फिर और क्या, उस बिल्डिंग में या फिर कहाँ पे उसने किया, किसी मंदिर में घुसा है वो, उसने अपराधी घुसपैठ, उसने घुसपैठ, घरेलू घुसपैठ, एक मंदिर, अगर मंदिर में भी घुसता है ना कोई ये काम करने के लिए, इंटिमिडेशन का साफ मतलब होता है किसी को डराने के लिए, और अनोय का मतलब होता है किसी को मतलब परेशान करने के लिए, ऐसे अनोयंस करने के लिए, भाई ऊट पटांग काम करने के लिए जिससे ऑक्यूपायर परेशान होगा उस घर का, या फिर बेइज्जती करने के लिए, तो उसको 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपया, जुर्माना भी लगा सकते हैं 1000 रुपये तक का, और विद बोध या 1 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी, ठीक है। तो यह है वो हमारा सेक्शन 448। हम सेक्शन 449 पढ़ेंगे, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। घरेलू घुसपैठ की है और पर इंटेंशन क्या है कि घरेलू घुसपैठ मैं कर तो रहा हूं पर मैं इंटिमिडेट करने के लिए नहीं, इंटिमिडेट करने के लिए नहीं, इंसल्ट करने के लिए नहीं, एनोय करने के लिए नहीं, मैं क्या करने के लिए घुस रहा हूं? कोई ऐसा अपराध जिसकी पनिशमेंट, जिसकी सजा मेरे को डेथ मिलेगी, कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। तो अब उसमें 449 का अलग ऑफेंस बना हुआ है। तो सुनिए अब, Whoever commits house trespass, जो कोई भी घरेलू घुसपैठ करता है, in order to the committing of any offense punishable with death, और वो घरेलू घुसपैठ उसने क्यों की है कि अंदर जाके घर में जो ऑक्यूपायर है उसका, मेरे को उसकी डेथ करनी है, मेरे को मैं उसके साथ कोई ऐसा अपराध करूंगा कि मेरे को फांसी की सजा होगी, डेथ होगी। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो ऐसे व्यक्ति को जो घरेलू घुसपैठ करेगा किस नियत से कि किसी व्यक्ति की डेथ कोज करनी है, एक अपराध करना है कि एक व्यक्ति की अंदर, मतलब भाई ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा अपराध करना है जिसकी उसको ही डेथ सजा मिलेगी, तो वो क्या इंटेंशन लेके आया था, उसने क्यों घरेलू घुसपैठ की थी कि उसको भी डेथ कोज करनी है। अब डेथ कोज करेगा तो डेथ ही मिलेगी, या फिर कोई और भी अपराध हो सकता है, भाई रेप वगैरह करेगा किसी 12 साल से नीचे की बच्ची का, तो उसको डेथ मिलेगी। तो कह रहा हुआ चाहे नहीं हुआ, ये कह रहा हुएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास, जिसने भी घरेलू घुसपैठ की ना, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, और जिस घरेलू घुसपैठ में करने के लिए उसने, घरेलू घुसपैठ का फर्स्ट स्टेप है वो किया, भाई अपराध बन गया, लेकिन अब आगे भी तो उसको कोई अपराध करना, घरेलू घुसपैठ करके वो अपने आप को यूं ही फालतू में अंदर जेल कटवाएगा, कुछ अंदर जाके उसको कुछ करना भी तो होगा, लेकिन वो क्या करना चाहता है, वो कोई ऐसा अपराध करना चाहता है जिसकी उसको सजा डेथ मिलेगी, उसको मौत की सजा मिलेगी। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा होगी, और विद रीग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो कह रहा है या तो रीग्रेस इम्प्रिजमेंट मतलब हार्ड लेबर, मजदूर बना के जेल में काम करा जाएगा, और 10 साल तक की जेल भी कटवा सकते हो, तो 10 साल तक भी कटवा सकते हो या उम्र कैद भी दे सकते हो, ठीक है। एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। ये था हमारा 449। हम पढ़ेंगे 450, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। और घरेलू घुसपैठ की है और सिर्फ क्या करने के लिए, कोई ऐसा अपराध करने के लिए घर में घुसा है वो कि उसको सजा होगी उम्र कैद की, ठीक है। तो अब वो 450 के पोटी पढ़ते हैं, whoever commits house trespass in order to committing of any offense punishable with imprisonment for life shall be punished with imprisonment of either discipline for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine। कोई अपराधी घर में घुस गया है, घर में घुसपैठ की है, और उसने किस नियत से घुसपैठ की है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को एक अपराध करना है जो अपराध मैं करूंगा उसकी सजा मेरे को उम्र कैद मिलेगी। उसने किया है या नहीं किया ये मायने नहीं रखता, बस वो इस नियत से, इंटेंशन थी उसकी कि मैं घरेलू घुसपैठ कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस व्यक्ति के साथ, उसके ऑक्यूपायर के साथ एक ऐसा ऑफेंस करूंगा जो कि वो कंप्लेंट कराएगा और मेरे ऊपर केस चलेगा, तो मेरे को उम्र कैद की सजा हो सकती है उसमें। तो ऐसा पाए जाने पर घरेलू घुसपैठ तो उसने कर दी, लेकिन वो अपराध नहीं कर पाया या कर पाया वो तो उसकी अलग मिलेगी। लेकिन अगर वो घरेलू घुसपैठ की और उसको अपराध कर भी नहीं पाया जिसको उसको सजा मिलेगी उम्र कैद की, तो उसको कितनी सजा मिलेगी इस कार्य के लिए, इस एक्ट के लिए 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। अब 451 पढ़ते हैं हम, सेक्शन 451, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। बस घरेलू घुसपैठ की और सिर्फ क्या करने के लिए, एक अपराध कमिट करने के लिए, वो जब बस सिर्फ कुछ जेल कटवाई जानी है उसकी बस सजा, मतलब घरेलू घुसपैठ की, और बस घरेलू घुसपैठ इस मतलब के लिए की क्योंकि कोई अपराध करना है और उस अपराध की सजा
कुछ सजा है, मतलब कुछ जेल कटवानी है, वो नीचे पढ़ेंगे। अब उम्र कैद वाला और डेथ वाला तो हमने पढ़ लिया, बट डेथ वाला 440 ने नहीं पढ़ लिया और उम्र कैद वाला 450 में पढ़ लिया। अब 451 में उम्र कैद से नीचे वाले अपराध करना है कोई, तो उसकी कितनी सजा मिलेगी? 451 पढ़ते बॉडी whoever commits house trespass in order to the committing of any offense punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either for a term which may extend to 2 years। तो उसको 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। अगर उसने हाउस ट्रेसपास कमिट करके कोई ऐसा अपराध करना चाहा जिसकी सजा लगा लो 10 साल है, 14 साल है, 8 साल है, 6 साल है, ऐसे है, तो उसको 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको जुर्माना भी लगेगा, ठीक है। एंड इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज थेफ्ट, अगर घरेलू घुसपैठ हो रही है और वो घरेलू घुसपैठ का मतलब क्या है करने का, कि भाई चोरी करनी है घर में, एक चोरी करनी है घर में। द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, तो ऐसे में जो इम्प्रिजमेंट जो सजा जेल कटवाई जाएगी वो 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। हालांकि उसने घरेलू घुसपैठ की है ना, उसने चोरी कर पाया है, वो बस उसने नियत बनाई थी कि घरेलू घुसपैठ करूंगा और बस चोरी करके बाहर आ जाऊंगा। घरेलू घुसपैठ तो कर दी पर चोरी नहीं कर पाया, पकड़ लिया गया तो उस पे, और उसकी नीयत क्या थी कि अंदर ऑक्यूपायर जो है घर के उसमें चोरी करनी है, थेफ्ट करना है ड्वेलिंग हाउस से, तो उसको चोरी उसने की भी नहीं, तो उसको 7 साल की सजा मिलेगी, ठीक है। 7 सालों तक जेल कटवाई जाएगी। अब हम सेक्शन 452 पढ़ेंगे, हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असोल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। घरेलू घुसपैठ की है, लेकिन घरेलू घुसपैठ कुछ वैसे नहीं की कि भाई छुप कर जाऊंगा या फिर घरेलू घुसपैठ करूंगा, सबसे बच बुचा कर जाऊंगा और कुछ अपराध करके आ जाऊंगा, नहीं। प्रिपरेशन करके कि कोई ऑक्यूपायर मेरे आगे आएगा, मेरे से टसल करेगा तो मैं उसको चोट पहुंचा दूंगा, असोल्ट कर दूंगा उसको साथ, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, या उसको बांध बूंद कर रख दूंगा ताकि वो अपनी इधर उधर जो डायरेक्शन है उसमें ना जा पाए। तो ये उसने 452 का ऑफेंस किया है। अब पुलिस वाले यह बहुत लगाते हैं 452, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। बॉडी सेक्शन 452 की बॉडी पढ़ेंगे हम। whoever commits house trespass, जो कोई भी कमिट करता है क्या घरेलू घुसपैठ, हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, और उसने प्रिपरेशन बना ली है, क्या प्रिपरेशन क्या बना लिया है, सेकंड स्टेज ऑफ ऑफेंस करने के लिए इंटेंशन बनाई और फिर प्रिपरेशन बनाई, फिर अटेम्प्ट करेगा और फिर कमीशन करेगा, लेकिन उसने प्रिपरेशन बना ली, तो इंटेंशन तो ऑब्वियसली इंप्लाइड है, भाई प्रिपरेशन ही बना ली तो इंटेंशन तो होगी, ओके। और कमिट्स हाउस ट्रेसपास, जो कोई कमिट कर देता घरेलू घुसपैठ, हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, और प्रिपरेशन तैयारियां करने के बाद कि किसी व्यक्ति को घरेलू घुसपैठ करूंगा तो अंदर जाके किसी को चोट पहुंचाऊंगा, और फॉर असोल्टिंग एनी पर्सन, या अंदर जाके घरेलू घुसपैठ करूंगा तो अंदर जाके जो कि ऑक्यूपायर मिलेगा उसके ऊपर असोल्ट करूंगा, ठीक है। और फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेनिंग एनी पर्सन, या घरेलू घुसपैठ करूंगा तो अंदर जो ऑक्यूपायर मिलेगा ना उसको बांध उनके रख दूंगा ताकि वो डायरेक्शन में जाना पाए जो अधिकारी तक जाने के लिए, तो उसको बंधक बना दूंगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर लूंगा। और फॉर पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ हर्ट और फॉर असोल्ट और फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, तो उसने बस यह प्रिपरेशन बनाई, तैयारी कर लिया कि करूंगा नहीं एक्चुअल में ये हर्ट और ये करूंगा नहीं, बस उनको डराता रहूंगा, भाई मौका मिलेगा तो कर भी दूंगा, नहीं तो अगर डराने से ही मान जाएंगे तो वो कर दूंगा, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ईदर फॉर अ टर्म व्हिच may extend to 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और तो ऐसा करने पर 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना लगेगा, ठीक है, उस व्यक्ति को। ये था हमारा सेक्शन 452। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 453, पनिशमेंट फॉर लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। अब पनिशमेंट बता रहे कि किसी ने छुपकर घरेलू घुसपैठ की और छुपकर हाउस ब्रेकिंग की, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी वो बता रहा कि whoever commits लर्किंग हाउस ट्रेसपास और लर्किंग हाउस ब्रेकिंग, जिसने भी लर्किंग छुपकर घरेलू घुसपैठ की और इसने हाउस ब्रेकिंग की किसी अपराधी ने, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को इधर डिस्क्रिप्शन की सजा रिग्रेसिव मिल सकती है, सिंपली मिल सकती है, और 2 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, एंड शैल फाइन मैंडेटरी, उस पर जुर्माना तो लगेगा, ठीक है। तो हम अब सेक्शन पढ़ेंगे 454, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। छुपकर घरेलू घुसपैठ की और छुपकर ही हाउस ब्रेकिंग की, और बस सिर्फ क्या करने के लिए, एक ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसकी सजा कुछ जेल कटवाई जानी है उसको, ठीक है। अब बॉडी पढ़ेंगे 454 की। whoever commits हाउस लर्किंग हाउस ट्रेसपास, जिसने भी छुपकर हाउस ट्रेस घरेलू घुसपैठ कमिट की है और हाउस ब्रेकिंग, या तो घर में घुसा है वो ब्रेकिंग सीधा 454 वाले जो 6 तरीके थे उससे की है, ठीक है। सॉरी, जो सेक्शन 445 में जो 6 तरीके के डिस्क्रिप्शन बताए थे ना, जो एंट्रेंस और एग्जिट ले रहा था, उस तरीके से की है, हाउस ब्रेकिंग की है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, और बस जो वो छुपकर घरेलू घुसपैठ कर रहा है या वो हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, सिर्फ उसका एक मकसद है कि मेरे को कोई अपराध करना है, लेकिन वो अपराध उससे हुआ नहीं, लेकिन उस अपराध की उसको सजा मिलेगी, कुछ जेल कटवाई जाएगी उससे, तो ये नहीं बता रखा कितनी कटवाई जाएगी, तो उसको कितनी सजा मिलेगी। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years। तो ऐसा पाए जाने पर उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, ठीक है।
एंड इफ द ऑफेंस पनिश इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज थेफ्ट, और अगर वो छुप करके घरेलू घुसपैठ करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है, और इंटेंशन क्या है कि अपराध मैं कौन सा करूंगा, चोरी वाला अपराध करूंगा उस घर में छुप करके, द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो ऐसा करने पर अब जो सजा जेल कटवाई जाएगी वो 10 साल तक की कटवाई जा सकती है। अब 3 साल भूल जाओ, अगर जिसने घरेलू घुसपैठ की थी रात में छुप करके, मतलब जो ऑक्यूपायर है इस घर को, उनको मेरे बारे में पता ना लग जाए कि मैं आ चुका हूं, ठीक है, तो ऐसा पे उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। तो बहुत होता है 10 साल, बहुत होता है बहुत, ठीक है। अब सेक्शन 455 आईपीसी, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असोल्ट और रोंगफुल रिस्ट्रेंट, वही छुप कर घरेलू घुसपैठ की और या तो हाउस ब्रेकिंग की, और लेकिन प्रिपरेशन तैयारियां बनाकर की, जो भाई अगर पकड़ा गया किसी ऑक्यूपायर से जो घर में रहते हैं उनसे टसल करनी पड़ी तो उनको चोट पहुंचा दूंगा या उनके ऊपर असोल्ट कर दूंगा, या फिर क्या करूंगा, उनको रोंगफुल रिस्ट्रेंट, उनको इधर उधर रस्सी से बांध के घर में एक कमरे में गोट दूंगा, ठीक है। तो 455 में उसको अलग सजा मिलती है। तो बस इसमें यही है जो मैंने ऊपर बताया कि भाई तैयारियां करके घर में छुप करके जाता है, घरेलू घुसपैठ करता है, और बस इंटेंशन बनाई उसने, क्या इंटेंशन तो इम्प्लाइडली है, और प्रिपरेशन बनाई हो कि जरूरत पड़ेगी तो हर्ट भी कर दूंगा, चोट पहुंचा दूंगा, या फिर क्या कर दूंगा, असोल्ट भी कर दूंगा, या फिर रोंगफुल रिस्ट्रेंट, ऑक्यूपायर को बांध बूंद के ठिकाने लगा दूंगा एक कॉल कोठड़ी में, उन्हीं के घर में उनको बांध करके रख दूंगा, या फिर अगर करना पड़ेगा तो पहले तो डर दिखाऊंगा, डर से नहीं माने तो कर भी दूंगा, ठीक है। यह उसने तैयारी की हुई है, तो ऐसा करने पर उसको सजा मिलेगी। अब शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स, तो ऐसा करने पर भी उस व्यक्ति को अब 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, एंड शैल बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 455। अब सेक्शन 456 हम पढ़ेंगे, पनिशमेंट फॉर लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अब सजा मिलेगी, सजा कितनी मिलेगी और कौन से ऑफेंस की, जिसने की छुप करके घरेलू घुसपैठ की है और वो भी रात में की है, मतलब आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज की है, और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, या छुप करके हाउस ब्रेकिंग की है और वो भी कब की है, वो भी रात में की है, तो उसको सजा कितनी मिलेगी, पढ़ते हैं 456 में। Whoever commits lurking, house trespass by night और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, जो कोई भी छुप करके घरेलू घुसपैठ करता है वो भी रात में, या हाउस ब्रेकिंग करता है वो भी रात में, shall be punished with imprisonment with the discipline for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to, ऐसा करने पर उस अपराधी को 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना तो उसको मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। अब सेक्शन 457, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, भाई छुप करके घरेलू घुसपैठ की और छुप करके घर में घुसपैठ की और छुप करके हाउस ब्रेकिंग की और वो भी रात में की, और सिर्फ क्या करने के लिए, छुप करके घरेलू घुसपैठ रात में क्यों कर रहा है एक अपराधी, सिर्फ उसको एक ऑफेंस कमिट करना है जिसकी कि अगर उसने कमिट किया तो उसको सजा मिलेगी, उसको कुछ जेल कटवाई जाएगी। जेल तो इसमें लर्किंग, हाउस ट्रेसपास की उसमें भी कटवाई जाएगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा एक्ट करने वाला है, अंदर घुस के कोई एक्स्ट्रा एक्ट, मतलब एक अपराध भी करने वाला अंदर घुस के, वो बस हाउस ट्रेसपास से राजी नहीं है, वो अंदर जाके कुछ करेगा, ठीक है, तो उसकी सजा उसको कुछ जेल कटवाई जानी है, तो उसने अब 457 उस पर चार्ज किया जाएगा, ठीक है। Whoever commits lurking, house trespass by night, किसी ने भी छुप करके घरेलू घुसपैठ की है और वो भी रात में, और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, या हाउस ब्रेकिंग की है जो 445 में दिया होता, सारे जो 6 बिंदु दिए होते उनमें से की है हाउस ब्रेकिंग और वो भी रात में की है, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, और सिर्फ उसने यह क्यों किया, छुप करके रात में घरेलू घुसपैठ क्यों किया है, सिर्फ उसको एक अंदर घुस के घर में एक अपराध करना है जिसकी कुछ सजा उसको मिलेगी जेल कटवानी, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 इयर्स, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, भले ही वो छोड़ दो वो छुप करके उसने घरेलू घुसपैठ की और अंदर जाके उसने कोई अपराध नहीं कर पाया, बस उसकी इंटेंशन थी कि रात में मैं जो घरेलू घुसपैठ कर रहा हूँ अंदर जाके कुछ अपराध करूंगा जिसकी कोई मेरे को सजा मिल सकती है अगर मेरे को पकड़ा गया तो, अभी उसने कुछ अंदर जाके वो काम किया नहीं था, वो पकड़ा गया बस, तो उसको 5 साल तक की जेल कटवा जा सकती है और शेल फाइन और मैंडेटरी फाइन तो लगेगा। एंड इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज थेफ्ट, और अंदर घुस के रात में घरेलू घुसपैठ कर रहा है और चोरी कर रहा है अंदर उसके रात में, मतलब छुप करके, तो द टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट में भी एक्सटेंडेड टू 14 ईयर्स, तो अब ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, अपराधी को जो छुप करके रात में घरेलू घुसपैठ करता है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट करता है और उसको कुछ अपराध करना है जिसकी कुछ इम्प्रिजमेंट मिलेगी उसको, तो उसको 14 साल तक की जेल कटवा जाएगी। 14 ईयर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। अब हम सेक्शन पढ़ेंगे 458, सेक्शन 458, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असोल्ट और रिंगफुल रिस्ट्रेंट, वही छुप करके घरेलू घुसपैठ की वो भी रात में की और छुप करके हाउस ब्रेकिंग की वो भी रात में की, और सिर्फ क्या करने के लिए,
सिर्फ क्या करने के लिए, तैयारी बनाकर कि हमें हर्ट कर दूंगा, असोल्ट कर दूंगा या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दूंगा ऑक्यूपायर को। तो वो सारे बस यही है कि हर्ट कर दूंगा, असोल्ट कर दूंगा या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दूंगा जो ऑक्यूपायर है उस घर के, ठीक है, जिसमें मैं घर में रात को छुप करके जा रहा हूँ, कुछ वो करके, मतलब घरेलू घुसपैठ कर रहा हूँ रात में छुप करके। या तो अगर जरूरत पड़ी तो उनको पहले डराऊंगा, भाई डर से नहीं माने, और डर भी कौन सा दिखाऊंगा कि तेरे को अब चोट पहुंचा दूंगा, तेरे साथ अब असोल्ट कर दूंगा, या तेरे को यहीं बांध करके घेर दूंगा, मतलब तेरे को रिस्ट्रेन कर दूंगा। या तो पहले ये किया, इससे मान के तो ठीक है ना तो कर भी दूंगा, प्रिपरेशन बनाई हुई है इसने, ठीक है। तो उसमें उसको सजा कितनी मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ विद फॉर टर्म विच में एक्शन टू 14 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो जेल कटवाई जाएगी 14 साल तक की, और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा। ये 458 था हमारे लिए, आपको समझाया। ये सारे अब रीडिंग वाले ऑफेंसेज हैं, समझने वाले कुछ भी नहीं है, बस समझो इनको और याद करो, बस आ गया तो तुरंत, ठीक है। 459 सेक्शन 459 ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड व्हाइल्स कमिटिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। अब क्या किया, जब छुप करके घरेलू घुसपैठ कर रहा था या छुप करके हाउस ब्रेकिंग कर रहा था, लेकिन उसमें ग्रीवियस हर्ट कॉज होगा किसी ऑक्यूपायर को, जो इस घर जिसके घर में कर रहा था, ओनर को हो गया या ओनर के साथ कोई बेटा बोटा उसका रह रहा था, उनको ग्रीवियस हर्ट हो गया, मतलब 325 हो गया सीधा सीधा, ये मान के चलो, तो उसको और सजा मिलेगी एक्स्ट्रा। देखिए अब whoever whilst committing lurking house trespass, जो कोई भी जब वो क्या कमिट कर रहा है, जब वो कमिट कर रहा है क्या, छुप करके घरेलू घुसपैठ और हाउस ब्रेकिंग या हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, ठीक है। कोज इज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, ऑक्यूपायर को, या मान लीजिए उसके सिक्योरिटी गार्ड को, क्या कर देता है, करते वक्त वो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है। वो जैसे टनल में पैसेज में घुस रहा था, सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है, अरे कहाँ जा रहा है, पकड़ के खींच लिया। अब उसी को मुंह पे डंडा मार दिया, उसी के मुंह पे हॉकी स्टिक मार दी सिक्योरिटी गार्ड के, तो उसने क्या किया, अब सिक्योरिटी गार्ड पर वो कर दिया उसने, क्या ग्रीवियस हर्ट कर दिया, क्या मालिक तक वो पहुंच पाया, ठीक है। पैसेज में एंट्री तो ले ली थी उसने, वो एक्सप्लेनेशन ने क्लियर भी कर दी थी, हल्की सी एंट्री ली तो उससे ही बन जाएगा घरेलू घुसपैठ। तो अब क्या किया उसने, ग्रीवियस हर्ट को कर दिया सिक्योरिटी गार्ड को, टू एनी पर्सन, ठीक है। शैल बी पनिश्ड विद ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, या फिर उस सिक्योरिटी गार्ड की डेथ कॉज करने की उसने, चोर ने, उस घरेलू घुसपैठिए ने कोशिश कर दी, भाई डेथ कॉज हुई नहीं पर कोशिश कर दी थी, ठीक है, अटेम्प्ट किया था, और ग्रीवियस हर्ट, या अटेम्प्ट भी किया ना ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, भाई सिक्योरिटी गार्ड बच गया, हॉकी स्टिक कैसे निकल गई, नहीं हो पाया उसमें, तो ये भी, तो इसमें क्या पनिशमेंट, टू एनी पर्सन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, अब उस घरेलू घुसपैठिए को उम्र कैद तक की सजा मिलेगी, और इम्प्रिजमेंट विद फॉर टर्म विच में एक्शन 10 ईयर्स, या फिर 10 साल की जेल कटवाई जाएगी, या फिर अप टू लास्ट उम्र कैद तक कटवा सकते हैं। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यह वो हमारे सेक्शन 459, हम सेक्शन 460 पढ़ेंगे। अब हमारे आज के लिए हम तीन, ये 460, 461 और 462 करेंगे। तो आज के हमारे सेक्शन हमारे हो जाएंगे 441 से लेके 462 तक, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वो फिर बायोकेमी वूकेमी वाले में कल अगर एक वीडियो बनाऊंगा तो बना दूंगा आईपीसी की, वरना इतनी सफिशिएंट है जो मैंने रैपिड रिवीजन करवाई ना, यही सफिशिएंट है। इनमें से आईपीसी के क्वेश्चन बनेंगे, और मेनली तो जिसको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है ना, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो पेपर को आईपीसी के पेपर को निकाल ही देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम 460 पढ़ते हैं, सेक्शन 460 आईपीसी। ऑल पर्संस जॉइंटली कंसर्न इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशेबल विद डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड बाय वन ऑफ देम। चाहे कितने भी व्यक्ति छुप करके घरेलू घुसपैठ करते हैं या हाउस ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है, और रात में करते हैं, ठीक है, छुप करके, और अगर उन्होंने हाउस ब्रेकिंग क्या किया, पनिशेबल विद डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड बाय वन ऑफ देम, और उनमें से अब अगर 5 व्यक्ति छुप करके रात में घरेलू घुसपैठ करते हैं रात में, ठीक है, लर्किंग हाउस में छुप करके करते हैं, उनमें से किसी एक ने, भाई अब 5 के 5 तो गोलियां नहीं बरसाएंगे ना, उनमें से किसी एक ने या 2 ने कोई डेथ कॉज कर दी किसी व्यक्ति की, या फिर किसी व्यक्ति को जो ऑक्यूपायर उस लैंड का, उस घर का, उसको ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तो अब सभी की लाइबिलिटी बनेगी। ये मत सोचना वो 5 व्यक्ति थे तो उनमें से जिसने एक ने किसी की डेथ कोज की ऑक्यूपायर की, या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज किया, तो 5 में से उन एक को ही होगी जिसने कोज किया, नहीं 5 को। ये 460 में भी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के रूल देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। अब बॉडी पढ़ते हैं। इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, अगर तो किस समय जब एक अपराध कमिट हो रहा है, और कौन से वाला, छुप करके घर में घुसपैठ हो रही है, और वो भी रात में, और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, या हाउस ब्रेकिंग हो रही है रात में, एनी पर्सन गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस शैल वॉलंटरली कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, तो जो भी ये रात में छुप के घरेलू घुसपैठ करेगा या हाउस ब्रेकिंग करेगा, तो वो व्यक्ति, एनी पर्सन गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस, जो भी गिल्टी पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, हाँ भाई इसने भी की थी, मतलब पहले उसका ये वाला चार्ज पुख्ता होगा, इसमें कन्विक्शन होगी, फिर ये उसको क्या होगा,
शैल वॉलंटरली कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, या तो उसने स्वयं इच्छा से किसी व्यक्ति की ऑक्यूपायर उस घर के ऑक्यूपायर की हत्या कर दी थी, और ग्रीवियस हर्ट, या उस ऑक्यूपायर जो उस जिस घर में वो घरेलू घुसपैठ करते उस घर के किसी ऑक्यूपायर को ग्रीवियस हर्ट घातक चोट पहुंचा दी थी टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, या ऑक्यूपायर को या नॉन ऑक्यूपायर को। भाई सिक्योरिटी गार्ड ऑक्यूपायर, अब सिक्योरिटी गार्ड उस घर की रखवाली कर रहा है, बाहर बैठा, उसको पहुंचा दी, ठीक है। Every person jointly concerned in committing such lurking house trespass by night or house breaking by night shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment or with risk for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब जितने भी व्यक्ति उस घरेलू घुसपैठ जो रात को हुई है वो भी छुप करके उस ऑफेंस में अगर एक व्यक्ति ने भी किसी की डेथ कॉज की ऑक्यूपायर की या फिर ग्रीवियस हर्ट किया ऑक्यूपायर को, तो उस एक को सजा नहीं मिलेगी। अब किसकी, इस 460 में सभी को, जितने भी आए थे ना जो गैंग मेंबर थे छुप करके रात में घरेलू घुसपैठ कर दे, उन सबको कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के थ्रू उम्र कैद तक की सजा मिलेगी और कम से कम 10 साल तो मिलेंगे और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। यह था 460। इसमें हमें रूट्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें हमें स्मेल आती है सीधी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की, ठीक है, जो हमें 34 सेक्शन 34 से उठ के आती है, सेक्शन 149 से आती है, तो हम सीधा कनेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 460 को भी, ठीक है। अब हम सेक्शन पढ़ेंगे 461। अब हम सेक्शन पढ़ेंगे 461 आईपीसी, डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रेपेक्टेकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी, बेईमानदारी वाली नियत से खुला छोड़ दिया एक रिसेप्टैकल को। रिसेप्टैकल होता है कंटेनर, मान लेते कंटेनर होता है, ठीक है, पेटी सी होती है, कंटेनर होता है ना, संदूक होगी, पेटी होगी छोटी सी, वो होता है ये रिसेप्टैकल, ठीक है, कंटेनर होता है ये। तो बेईमानदारी वाली नियत से खुला छोड़ दिया किसी कंटेनर को और उस कंटेनर में प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, तो अब ये 461 का ऑफेंस बनेगा। देखिए अब ओवर डिसऑनेस्टली, जो कोई भी बेईमानदारी वाली नियत से और विद इंटेंट टू कमिट मिसचीफ, या फिर उसकी क्या नियत है, मिसचीफ कमिट करना है मेरे को, 425 और 425 में जो मिसचीफ डिफाइंड है वो कमिट करना है, या 426 में उसकी पनिशमेंट दे रखी है, मतलब मिसचीफ करना है, मतलब किसी ओनर को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना है और रॉन्गफुल लॉस करते हुए क्या पहुंचाना है उसको, उसकी किसी संपत्ति की वैल्यू डाउन करनी है, डिमिनिश करनी है, ठीक है, या वो लेस इफेक्टिव रह जाए, उसकी यूटिलिटी कम हो जाए, तो यह करना है। ब्रेक्स ओपन, या तो तोड़ देता है किसी कंटेनर को, और अनफासन एनी क्लोज रेप्टेकल, या अनफासन कर देता है। जैसे मान के चलिए किसी बस पे एक कंटेनर बंधा हुआ है, भाई पहले के टाइम में इतनी बस में भीड़ हुआ करती थी, तो सीधा जो यात्री हुआ करते थे वो ऊपर बांध दिया करते थे अपने सामान को, अपनी पेटी को, ठीक है, अपने कंटेनर को, इसको रिसेप्टैकल को, ठीक है, तो कंटेनर को ऊपर बांध दिया करते थे और खुद आके नीचे सीट पे बैठे थे, तो रस्सी से बांधा, तो किसी की इंटेंशन है इस कंटेनर को नीचे गिरा देता हूँ, खोल देता हूँ, इसकी रस्सी नीचे गिरेगा धर्मदेशी, तो क्या कमिट होगा, तो मिसचीफ तो होगा ना भाई। पेटी में कुछ जरूरी सामान रखा होगा, वो सारा रोड पे गिर जाएगा, बस चलती होगी, तो क्या होगा, अब सीधा मिसचीफ होगा। या फिर आगे बोलता है अनफासन एनी क्रॉस कंटेनर विच कंटेन्स और विच ही बिलीव्स टू कंटेन प्रॉपर्टी, जिस कंटेनर में उसको पता है या उसको पता होने के कारण है, रीजन टू बिलीव है क्या, कि इसमें विच कंटेन्स और विच ही बिलीव्स टू कंटेन प्रॉपर्टी, जिसमें उसको पता है कि उस कंटेनर में कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ विद एडिशन फॉर अ टर्म विच एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना, या फिर दोनों, ठीक है, 2 साल की जेल भी और जुर्माना भी। तो 461 बहुत ही स्पेशल ऑफेंस है, मतलब ये मान के चलिए अब कोई टेम्पू है, मान के चलिए 70 बाजार गुड़गांव से कोई टेम्पू में कोई एक व्यक्ति बैठा, एक आंटी बैठी, मान के चलिए उन्होंने एक मान के चलिए कोई कंटेनर था, वो कंटेनर क्या था, उन्होंने एक छोटी सी सिंदूक ली हुई थी और सिंदूक को टेम्पू के ऊपर रख दिया, और टेम्पो के ऊपर रख के क्या किया, उसको भाई बांध भी दिया रस्सी से, ठीक है। अब किसी भाई कोई होगा जिसकी इंटेंशन होगी भाई ये चीज नीचे पड़ जाएगी, आंटी का जो ये कंटेनर है छोटा सा, इसमें कुछ होगा ही भाई जब ही रखा है, या फिर भाई कहीं साइड में बांध दिया होगा, टेम्पो के बहुत जगह होती है, टेम्पो के बहुत साइड में जगह होती है, वहां पे बांध दिया होगा रस्से से, बिल्कुल नजर के साइड में भी रहेगा और साइड में बंधा पड़ा है, तो पीछे कोई यात्री बैठा है और उसने वो खोल दिया और वो गिर गया, तो उसने क्या किया, उसने जैसे वो गिरा और उसमें से मिसचीफ कमिट हो गया, तो उसका एक्टर सीरियस यही है, कमिट्स मिसचीफ ब्रेक ओपन और अनफासन एनी क्लोज और रेप्टेकल। जैसे ही उसने मिसचीफ कमिट हुआ, जैसे वो आंटी का कंटेनर गिरा रोड पे, तो तुरंत 2 साल तक की उसके लिए जेल की सजा फिक्स हो चुकी है उस यात्री की, जिसने बेईमानदारी वाली नियत से या तो खुला कर दिया था, एक मतलब खोल के रख दिया था एक कंटेनर को, एक रेसेप्टेकल को, या फिर कहीं पे वो बंधा हुआ था उसको खोल दिया था, ठीक है, ताकि वो उसमें मिसचीफ कमिट हो सके, ठीक है, और उसकी बेईमानदारी वाली नियत थी, कोई ईमानदारी नहीं थी, उसने दूसरी नियत से किया था। अब हम आज का लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन 462 वो पढ़ेंगे।
पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस व्हेन कमिटेड बाय पर्सन एंट्रस्टेड विद कस्टडी। अब जो ऊपर वाला ऑफेंस है ना, वो सेम ऑफेंस कोई कर रहा है, लेकिन अब वह व्यक्ति कर रहा है जिसको उस प्रॉपर्टी की, उस कंटेनर की एंट्रस्टमेंट दी हुई थी, मतलब उसको वो सौंपा हुआ था। मान के चलिए अब मैं एक मेरा कोई बैग है, कोई ब्रीफ केस है, कोई कंटेनर है। भाई ब्रीफ केस भी कंटेनर हो सकता है, वो सफारी के जो टूरिस्ट बैग होते हैं ना, वो भी रेप्टेकल हो सकता है, ठीक है। मान के चलिए ये यही होता है। तो मैंने कोई ब्रीफ केस था मेरा, मैंने अपने एजेंट को दिया था, कोई मैंने भाई अपना क्लर्क रख रखा होगा कोर्ट में, ठीक है, तो मैंने उसको दिया था। अब मेरे को तो पता है इसका, लोग सब कुछ पता है, लेकिन उसको नहीं पता, उसके मन में काला। मैंने नया नया रखा था, अभी 10 दिन हुए थे। भाई सर मोहित इतना अच्छा बैग लेके आते हैं, मेरे को नौकरी पे रखा हुआ इन्होंने, मैं उनका एजेंट हूँ, मैं उनका क्लर्क हूँ, मुंशी हूँ। अब ये इतना अच्छा बैग लेके आते हैं और मेरे को दे देते हैं और खुद जाके अपनी सीट पे बैठ जाते, चैम्बर में कहते हैं बैग रख गया। अब मैं देखूंगा कि इसमें क्या है खोल के, तो उसको खुला तो करता है वो। अब उसको ताला तुला तोड़ के उसको खुला करता है, या फिर उस ब्रीफ केस को, या फिर कुछ आग उग जला के उसको ऐसा करता है कि वो ब्रीफ केस खुल जाए। आग लगा के भी खोल सकता है, ड्रिलर लिया है, ड्रिलर से उसको छेद दूध कर दे, हथौड़े से तोड़ने लग जाए। मतलब मकसद क्या है कि कंटेनर को, उस ब्रीफ केस को खुला करना है, और या तो मालिक को, मेरे को मिसचीफ पहुंचाना है, या फिर कुछ और गड़बड़ी करनी है। तो ये 462 का ऑफेंस बनेगा, क्योंकि अब मैंने अपने एंट्रस्टमेंट दे दी थी ना। मैंने तो भाई, मैं गया कोर्ट के गेट में, मैंने अपना ब्रीफ केस दे दिया अपने मुंशी को, और वो बोला कि मैंने इधर चैम्बर में रख दिया। वो चैम्बर में तो जब रखे जब उसकी नीयत हो, सीधा ले गया कोर्ट की पार्किंग में, कोर्ट की पार्किंग में उसकी ठोका पीनी ब्रीफ केस की चालू कर दी। अब उसने क्या किया, ये 462 का ऑफेंस किया, ठीक है। आप पढ़ते हैं, whoever being entrusted with any closed receptacle which contains or which he believes to contain property, जिस किसी कोई व्यक्ति एक क्लोज्ड कंटेनर देता है, क्लोज ब्रीफ केस मान लीजिए, ये रिसेप्टेकल बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है आपको, और मेरे को भी थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है। तो रिसेप्टेकल देता है जो कि क्लोज्ड है। भाई मैंने तो ब्रीफ केस उस मुंशी को क्लोज दिया था ना, मैंने तो खोल के नहीं दिया था, और कहा था भाई मेरे चैम्बर में रख दो, तो मैंने क्लोज दिया था ना। विच कंटेन्स, जिसमें थी कोई संपत्ति, और विच ही बिलीव्स टू कंटेन प्रॉपर्टी, या फिर जो ये अपराध करेगा उस अपराधी को, मेरे मुंशी को यह लग रहा है कि इसमें कोई संपत्ति है, इस मेरे ब्रीफ केस में, विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू ओपन द सेम। और मैंने क्या अपने मुंशी को अथॉरिटी दी थी कि जाके चैम्बर में इसमें खोल के देखियो कि मैंने इसमें कितने लाख रुपीज, कितने कौन कौन से इसमें चेक काटे हुए हैं, अपने किसी को देने, मेरे को किसी के पैसे देने तो उसके चेक काटे हुए हैं। नहीं, मैंने उसको नहीं बोलता हुआ ना कि तेरे पास अथॉरिटी नहीं है खोलने की, तू बस रख के और सीट पे आ जा। उसने ऐसा नहीं किया, डिसऑनेस्टली, वही बेईमानदारी वाली नियत से, और विद इंटेंट टू कमिट मिसचीफ, या फिर क्या इंटेंशन है मेरे मुंशी की, मिसचीफ कमिट करने की, मतलब मेरे को नुकसान पहुंचाने की, मेरी एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने की, या फिर उसकी वैल्यू डिमिनिश करने की। ब्रेक्स ओपन, मेरे सूटकेस को, मेरे ब्रीफ केस को ब्रेक ओपन करता है, खुला कर देता है, खोल देता है उसको। और अनफासन दैट रेप्लिकेबल, या फिर अगर कोई वस्तु है, मतलब मान के चलिए कोई और वस्तु भी हो सकती है। भाई कूली को, जैसे रेलवे स्टेशन में कूली होते हैं, इनको हम सौंप देते हैं, भाई अथॉरिटी सौंप दी ना, हम आगे आगे चल रहे हैं, कूली हमारा सामान पीछे पीछे ला रहा है। अब जानबूझकर इंटेंशन ऐसे पीछे घेर दिया कि मेरे को लग रहा है कि इसमें तो सोने के वो हैं, ज्वेल्स हैं मालिक के, जो मेरे आगे जा रहा है, जिसने मेरे को कूली बनाया। अब पीछे घेर देता है, डब्बा खुल गया, तो उसने क्या किया, यही किया, ब्रेक ओपन किया। या फिर अनफासन कर दिया। तो मान के चलिए ट्रेन पे एक पैसेंजर ने अपने जो खिड़की के साइड में एक अपना कंटेनर बांधा हो छोटा सा, जिसमें उसका कोई भाई कपड़े उपड़े होंगे, कोई घड़ी उड़ी होगी, कुछ भी होगा, XYZ, इसमें प्रॉपर्टी है, वो संपत्ति है। तो जैसे जैसे ट्रेन पे आते हैं, तो जैसे स्टेशन पे रुकी ट्रेन, पैसेंजर को उतरना होगा, तो कूली ने बोला कूली करना है, तो क्या किया उसने, पैसेंजर ने बोला हाँ करना, तो क्या किया उसने, बस वो बोल भी नहीं पाया, मान के चलो पैसेंजर बोल भी नहीं पाया, तो उसने कह दिया तुरंत बाबूजी मैं सामान आपका खोल देता हूँ, रस्सी रुसी खोल के और सर पे रख लिया। वो क्या किया, अनफासन करके तुरंत खोल के उसको गेट को तुरंत अनफासन करके अपने सर पे रख लिया, और फिर गिरा दिया कि मैं भी तो देखूं, इतना भारी एकदम से लगा, क्या इसमें क्या टूम ठेकरी, क्या ज्वेल्स, इसमें एकदम घेर दिया। तो क्या किया मालिक को, पैसेंजर बैठा था उसके माल को तूने तोड़ दिया, मिसचीफ कर दिया। तो अब उसको कितनी सजा मिलेगी उस कूली को, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। तो ऐसा करने पर उसको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसा करने पर उस कूली को, मेरे मुंशी को, जिसको मैं अपना ब्रीफ केस देता हूँ चैम्बर में रखा, पर उसको वो एक्सपेरिमेंट करके तोड़ना चाहता है, खोलना चाहता है मेरे उस ब्रीफ केस को, मेरे उस कंटेनर को। तो ऐसा करने पर उनको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों भी, 3 साल तक की जेल भी कटवाओ और जुर्माना भी लगाओ, ठीक है। तो भाई यहाँ हमारा आज कंप्लीट हुआ, आज का हमने कर ली सेक्शन 441 से लेके सेक्शन 462 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, इनमें से कभी भी क्वेश्चन कोई से भी प्री में टकरा सकता है, तो इनको याद करना चाहिए, और इनको थोरोली रीडिंग हर महीने, 2 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में एक बार देनी जरूर चाहिए, ठीक है। चैप्टर 16, चैप्टर 17 जो IPC के हैं, इनकी तो रीडिंग आपको हर महीने 15-20 दिन में एक बार देनी चाहिए, तभी ये आपकी माइंड में बने रहेंगे। और अब बात होती है भारतीय इसकी BNS की बात होती है,
तो ये उसमें ऑफेंसेस ये आज भी अवेलेबल हैं, ये कोई हटा ही नहीं गए हैं, ठीक है। जो अब रेडंडेंट ऑब्सोलीट ऑफेंसेस हो गए थे वो हटा दिए गए हैं, तो उनके सेक्शंस नंबर जरूर बदल दिए गए हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में तो अभी यही आईपीसी आ रहा, तो हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर वो आ रहा होता तो ऑब्वियसली उसकी रिवीजन करा रहा होता, लेकिन अभी भी इनको हटाया नहीं गया, ये यूं का के यूं है, और बस इनके नंबरिंग सेक्शन वाइज डाटा चेंज हो गया, मतलब सेक्शंस को इधर उधर कर दिया। जैसे ये कोई 462 था तो उसका कुछ और कर दिया होगा, ठीक है, 200 बना दो, 150 बना दो, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आज हमारे कंप्लीट होती है आज की रैपिड रिवीजन आईपीसी की पूरी, जिसमें हमने सेक्शन किया 441 से लेके 462 तक, ठीक है। अब आगे के इतने लेस इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ स्टडी से भी हो सकते हैं। अगर यह कल की वीडियो मन करेगा बनाने का तो बना दूंगा, लेकिन सीधी फिर किसकी बनाऊंगा, सीधी वीडियो कल बनाऊंगा, फिर सीधी ये चैप्टर आपके 18 19 कोई नहीं पूछता है इनको पेपर में, फिर या तो सीधी बनाऊंगा इसकी चैप्टर 20 की, चैप्टर 20 की बनाऊंगा, अगर कल मन किया तो बनाऊंगा चैप्टर 20 की, चैप्टर 20 कैपिटल ए की, और चैप्टर 20 ए की तो मैंने वीडियो बनाई हुई है डिफेमेशन की, तो मैं वो प्ले कार्ड में अटैच कर दूंगा, ठीक है, वो देख लेना, ठीक है। तो यही बनाऊंगा, और ये हो सकेगा तो ये 503 से लेके 504 510 तक की बना दूंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 22 की बना दूंगा अगर मन करेगा तो, ठीक है। और तो आज का हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, जिसमें मैंने बताया, दोबारा बताता हूँ, सेक्शन 441 से लेकर सेक्शन 462 आईपीसी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे मैंने प्री में बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, बनते हैं। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।